ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 3 और 4 तीसरा और चौथा श्लोक चर्चा कर रहे थे। तो ये श्लोक इस प्रकार है। पप्रच चेमं एवार्तं यन्मां प्रप्रच सत्तमा कृष्णानुभावा श्रवणे श्रद्धा दानो महामना संस्थां विज्ञान संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावा दृढ़ं गता। तो ट्रांसलेशन। O great sages, the great soul Maharaj Parikshit, constantly rapt in thought of Lord Krishna, knowing well of his imminent death, renounced all sorts of fruitive activities, namely acts of religion, economic development and sense gratification, and thus fixed himself firmly in his natural love for Krishna and asked all these questions exactly as you are asking me. तो ये 2 श्लोक में सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि वो जो महान भक्त है परीक्षित महाराज, महामना का मतलब है जो महात्मा है परीक्षित, पूरे ध्यान से कृष्ण के चिंतन में अपना जो मन लगाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनका मृत्यु बहुत निकट है। इसलिए वो धर्म अर्थ काम ये सब को छोड़ के कृष्ण पे केंद्रित करते हैं। और जैसे आप शौनकादि ऋषि मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, वैसे ही परीक्षित प्रश्न पूछने लगते हैं। तो हमने ये तात्पर्य का एक पेज पढ़ा था जहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि सामान्य जनता धर्म अर्थ काम के पीछे लगा है। जो लोग वैदिक मार्ग का पालन करते हैं उनकी जिंदगी में धर्म होता है, धार्मिक कार्य करते हैं ताकि उसकी वजह से अर्थ मिले, धन मिले, और अर्थ से वो काम वासना का पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। धर्म अर्थ काम। पर आधुनिक समाज में धर्म होता नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य है सिर्फ अर्थ काम। पैसा कमाओ, इंद्रिय भोग करो, पैसा कमाओ, इंद्रिय भोग करो। धर्म भी होता नहीं है। पर परीक्षित इतने महात्मा हैं कि अर्थ और काम वासना को छोड़ देते हैं, धर्म को भी छोड़ देते हैं और सबसे ऊंचा धर्म का पालन करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। सबसे ऊंचा धर्म है बाकी धर्म को छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण का शरण जाना। ऐसा जो व्यक्ति है महात्मा है। तो हमने देखा प्रभुपाद गीता से कोट करते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामा प्रपद्यते। ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद लिखते हैं कि हजारों कर्मी के बाद एक कोई ज्ञानी बनता है।
ऐसा हजारों ज्ञानियों के बाद एक व्यक्ति जानता है कि कृष्ण सब कुछ है और कृष्ण का आश्रय जाता है। तो ऐसा जो भक्त है, महात्मा है, वो बहुत दुर्लभ है। इसलिए भक्त का प्रार्थना है पूरे तरह से कृष्ण को समर्पित करना। और प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के 8वें श्लोक कोट करते हैं, आश्लिष्ट वा आदरताम पिनस्तुमा अदर्शना मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदहतो लंपतो मत प्राण नातस्तुस एव नापरः। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शरणागति का मतलब है, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है शिक्षाष्टकम में कि हे कृष्ण, आप मुझे आलिंगन करो या मुझे दुर्लक्ष्य करो, फिर भी मैं आपका भक्ति करते रहूंगा क्योंकि आप शाश्वत रूप से मेरे स्वामी हैं। और प्रभुपाद रूप गोस्वामी के ये श्लोक लिखते हैं जहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं कि जैसे चातक पक्षी हमेशा बादल की ओर देखता है और बादल का पानी ही पीता है, बरसात का पानी, जमीन पे गिरा हुआ पानी नहीं पीता। बादल देखते हुए बादल की तरफ ही देखता है, पर कभी कभी वो बादल बरसात नहीं करता, बिजली देता है, वज्र का प्रहार करता है। फिर भी चातक पर्वत बादल को छोड़ता नहीं है, बादल के प्रति लॉयल रहता है। तो वैसे ही रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कृपा दें या मुझे दंड दें, मैं आपका भक्ति करता रहूंगा। तो ये शरणागति है और सबसे ऊंचा धर्म है। तो हम कंटिन्यू करेंगे। श्रील माधवेंद्र पुरी, द ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य, took leave of all कर्मकांडीय obligations in the following words। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में बहुत सुंदर श्लोक लिख रहे हैं। तो अभी जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं वो माधवेंद्र पुरी का प्रार्थना है। तो माधवेंद्र पुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। तो प्रार्थना करते हैं इस श्लोक में, संध्या वदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देव पितरश्च तर्पण विदो नाहं शमयताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदिश स्मराम अगम हरन्ति हरामि तदलम मन्ये किम अन्येन मे। तो प्रार्थना करते हैं, ओ माय इवनिंग प्रेयर ऑल गुड अनटू यू, ओ माय मॉर्निंग बाथ I bid you goodbye. O demigods and forefathers, please excuse me. I am unable to perform any more offerings for your pleasure. तो ये प्रार्थना करते हैं माधवेंद्र पुरी कि हे संध्या वंदन जो 3 बार ब्राह्मण करते हैं गायत्री, माधवेंद्र पुरी बोलते हैं माफ करो, मैं अभी संध्या वंदन नहीं कर सकता। भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो, जो सुबह का स्नान है, माधवेंद्र पुरी बोलते हैं मुझे माफ करो, मैं ये सब रीति रिवाज नहीं कर सकता। हे देवता, हे पूर्वज, मुझे माफ करो, मेरे पास अभी समय नहीं है आपका आराधना करने के लिए। क्यों? नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू सिन सिंपली बाई रिमेंबरिंग एनीवेयर एवरीवेयर द ग्रेट डिसेंडेंट ऑफ यदु एंड द ग्रेट एनिमी ऑफ कंस लॉर्ड कृष्णा। तो बोलते हैं कि मैंने अभी निश्चय किया है, मैं अभी मेरे जितने भी पाप है वो सबको धो लूंगा सिर्फ कृष्ण का स्मरण करते हुए, कहीं पे भी और हमेशा। जनरली गायत्री करना है, स्नान करके गायत्री करना पड़ता है। तो माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं नहीं, मैं भी रात भर बिना स्नान किए भी कृष्ण का स्मरण करता रहता हूं, इसलिए अभी मैं ये रीति रिवाज का पालन नहीं कर सकता। I think this is sufficient for me. So what is the use of further endeavors? तो माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं क्योंकि मैं कृष्ण का भक्ति कर रहा हूँ, यही मेरे लिए काफी है, बाकी मुझे कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील माधवेंद्र पुरी सेड फर्दर, आगे वर्णन करते हैं, मुक्तम मां निकदंतु नीति निपुना भ्रांत्रम मुहुर वैदिका मंडम बांधव संचया जड़दिया मुक्तादरा सोदरा उन्मत्तम दनीनो विवेक चतुरा कामम महादाम्बिकम मोक्तुम न शमते मनागपि मनो गोविंद पादा स्पृहा।
Let the sharp moralist accuse me of being illusioned. I do not mind. Experts in Vedic activities may slander me as being misled. Friends and relatives may call me frustrated. My brothers may call me a fool. And the wealthy Memoirs may point me out as mad. And the learned philosopher may assert that I am too much proud. Still, my mind does not budge an inch from the determination to serve the lotus feet of Govinda, though I am unable to do it. तो माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी संध्या वंदन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है श्राद्ध करने का, देवताओं को पूजा करने का। जो मॉरलिस्ट हैं, जो अलग अलग नियमों का पालन करते हैं, वो बोलेंगे माधवेंद्र पुरी ब्रह्म में है, पर मुझे फर्क नहीं। जो वैदिक स्कॉलर्स हैं वो बोलेंगे पागल हो गया माधवेंद्र पुरी, मूर्ख है। और मेरे खुद के भाई मेरा तिरस्कार करेंगे, मेरे दोस्त रिश्तेदार छोड़ के जाएंगे, और तत्वज्ञानी को लगेगा माधवेंद्र पुरी को बहुत गर्व हो गया है। अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे संध्या वंदन नहीं करना है, श्राद्ध नहीं करना है, फिर भी मुझे फर्क नहीं। मेरा तो दृढ़ निश्चय है, मैं कृष्ण का आश्रय और कृष्ण का भक्ति करता रहूंगा। हालांकि मैं पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मैं कृष्ण का ही भक्ति करूंगा। एंड ऑल्सो प्रहलाद महाराज सेड, धर्मार्थ काम इति यो विहित त्रिवर्ग इक्षा त्रयी नयदमो विविध च वार्ता मन्ये च एतत् अखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वसुहृद परमस्य पुंसा। तो ये प्रहलाद महाराज का प्रार्थना है। Religion, economic development and sense gratification are celebrated as three means of attaining the path of salvation. Of these, Ikshatrayi, especially knowledge of the self, knowledge of fruitive acts and logic, and also politics and economics are different means of livelihood. All these different departments of Vedic education, and therefore I consider them temporary engagements. On the other hand, surrendering unto the Lord Vishnu is the factual game, and I consider it to be the ultimate truth. तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि धर्म अर्थ काम, ये सब वेदों में इसका गुणगान आता है, कैसा धर्म करना चाहिए, कैसा अर्थ कमाना चाहिए और कैसा काम वासना को पूर्ति करना चाहिए। और इसके लिए ये तीन चीजों के लिए इक्षत्रयी, ये तीन चीजों के लिए अलग अलग वेद के सब्जेक्ट्स हैं। वेद में पॉलिटिक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है, अलग अलग आता है, वेद के ही अंग हैं। पर प्रहलाद महाराज प्रार्थना बोलते हैं उनके प्रार्थना में, पर मुझे लगता है ये सब शाश्वत धर्म नहीं है, टेम्पररी धर्म है, शरीर का धर्म है। मैं किस में खुश हूँ? विष्णु के चरण कमल का आश्रय में ही खुश हूँ, क्योंकि इसमें ही सबसे ऊंचा लाभ मिलेगा। तो वैसे ही जैसे प्रहलाद महाराज का प्रार्थना है, माधवेंद्र पुरी का प्रार्थना है, वैसे ही सुत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित के पास 7 दिन थे, तो इसलिए परीक्षित ने धर्म अर्थ काम में समय व्यर्थ नहीं किया, अलग अलग देवताओं का पूजा करते हुए, यज्ञ करते हुए नहीं, उन्होंने सीधा कृष्ण का आश्रय लिया। इसलिए ये सब 4 चीजों से परे, धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे है प्रेम, कृष्ण का प्रेम की प्राप्ति करना। The whole matter is concluded in the Bhagavad Gita 9.41 as व्यवसायित्मिका बुद्धि। तो गीता में भगवान बोलते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। जो भक्त हैं उनका बुद्धि एक ही रहता है, कृष्ण का आश्रय। उनका जो मत है, मन है, वो देवी देवताओं के, पूर्वज के आराधना में, ये सब में लगाते नहीं है, मन फिक्स्ड है। व्यवसायित्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड अटेंशन और द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ परफेक्शन। श्री बलदेव विद्याभूषण, अ ग्रेट वैष्णव स्कॉलर, डिफाइंस दिस एज भगवत अर्चना रूपैक निष्काम कर्मभीर विशुद्ध चित्त, accepting, transcending loving service to the Lord as the prime duty, free from fruitive reaction. व्यवसायित्मिका बुद्धि का मतलब है वन पॉइंटेड अटेंशन। तो बलदेव विद्याभूषण इसका अर्थ समझाते हैं, इसका मतलब है कृष्ण का आराधना करना हमारा प्राइम ड्यूटी, सबसे मुख्य धर्म के रूप में, बाकी कर्मकांड के धर्म से श्रेष्ठ है कृष्ण का आराधना।
So Maharaj Parikshit was perfectly right when he firmly accepted the lotus feet of Lord Krishna, renouncing all karma kandya conception of life. तो इस तरह से महाराज परीक्षित परफेक्ट हैं, क्योंकि वो कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लेते हैं और बाकी कर्म कांड जो वेद के ही अंग है उसको दुर्लक्ष करते हैं, क्योंकि वेद का सार है, हमने देखा प्रभुपाद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक, वेदेश्च सर्वे अमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह, क्योंकि वेद का लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति। इसलिए परीक्षित बिना समय व्यर्थ किए पूरे तरह से कृष्ण का आश्रय लेते हैं। नेक्स्ट 5। तो अभी परीक्षित इस तरह से कृष्ण का आश्रय लेके सुखदेव गोस्वामी को क्या प्रश्न पूछते हैं उसका वर्णन आ रहा है। नेक्स्ट 5। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वजिज्ञासतमानग तमो विष्यते मह्यम् हरे कथ्यत कथा। Translation: Maharaj Parikshit said, "O learned Brahmana, you know everything because you are without material contamination. Therefore, whatever you have spoken to me appears perfectly right. Your speeches are gradually destroying the darkness of my ignorance, for you are narrating the topics of the Lord." तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि आपके हृदय में भौतिक कल्मश नहीं है। तमानग, अनग का मतलब है विदाउट एनी कंटामिनेशन, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का हृदय बिना अनर्थ के था, तो इसलिए परीक्षित बोल रहे हैं आप सब कुछ जानते हैं और इसलिए मुझे आप में श्रद्धा है और आपके ये जो प्रवचन है आपके वाक्य से मेरा अज्ञान धीरे धीरे मिट रहा है, मेरा अंधकार मिट रहा है और मेरे हृदय में रोशनी आ रहा है, तो इसलिए आप और आगे कृष्ण का वर्णन कीजिए। Purport: The practical experience of Maharaj Parikshit is disclosed herein, revealing that transcendental topics of the Lord act like injections when received by the sincere devotee from a person who is perfectly uncontaminated by material tinges. तो परीक्षित उनके अनुभव बता रहे हैं। तो कोई भी मार्ग लेने से पहले हम अनुभव पूछते हैं किसी का, है कि नहीं? अगर नई कंपनी में ज्वाइन करना है तो ऑलरेडी जो कंपनी में काम करता है उसका इंटरव्यू लेते हैं, अनुभव, तुम्हारा अनुभव क्या है ये कंपनी में या ये संस्था में, अनुभव क्या है? या एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको पूछता है तुम्हारा अनुभव क्या है डॉक्टर का। तो वैसे ही परीक्षित उनका अनुभव बता रहे हैं। दूसरे स्कंद, ये 4वां अध्याय है, सुखदेव गोस्वामी उनका प्रवचन पहले अध्याय से शुरू करते हैं, 3 ही अध्याय हो चुका है, फिर भी परीक्षित का अनुभव है कि उनका अज्ञान मिट रहा है सिर्फ 3 अध्याय से। तो प्रॉपर लिख रहे हैं जैसे इंजेक्शन डॉक्टर देता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा बीमारी है, टैबलेट काम नहीं करता, इंजेक्शन देता है और इंजेक्शन देते ही तुरंत उसको एनर्जी, जो बीमारी है वो मिट जाता है, क्योंकि इंजेक्शन बहुत शक्तिशाली है। वैसे ही अगर कोई परीक्षित महाराज की तरह जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में भौतिक कल्मश नहीं है, ऐसे भक्तों से कृष्ण कथा सुनेगा तो कान के माध्यम से ये इंजेक्शन जाएगा और अनुभव होगा कि हमारा जिंदगी में और हमारे हृदय में परिवर्तन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, रिसेप्शन ऑफ द मैसेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम फ्रॉम प्रोफेशनल मेन heard by a कर्मकांडी ऑडियंस never acts miraculously as stated here. पर ये जो अनुभव है कथा सुन के हृदय का परिवर्तन, अगर कोई भागवत सप्ताह सुन रहा है जो प्रोफेशनल मैन है, अपना परिवार चलाने के लिए प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा सुनने से हृदय का परिवर्तन नहीं होता। तो बहुत बार लोग भागवत कथा करते हैं और सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है फलस्तुति मिलता है, 7 दिन का कथा सुनने से मुझे धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो सुनने से ये इफेक्ट नहीं मिलेगा। डिवोशनल हियरिंग ऑफ द मैसेजेस ऑफ द लॉर्ड
is not like hearing ordinary topics. Therefore, the action will be felt by the sincere hearer by experience of the gradual disappearance of ignorance. तो कृष्ण कथा सुनना भौतिक कथा की तरह नहीं है, इसलिए अगर हम ध्यान से सुनेंगे प्रामाणिक जो गुरु है उनसे, तब हमारे हृदय का जो अनर्थ है वो मिटने लगेगा। तो प्रभुपाद श्वेताश्वर उपनिषद से कोट करते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिता ही कर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। तो श्वेताश्वर उपनिषद से वर्णन आता है कि जो भक्ति करता है भगवान का और जो प्रामाणिक गुरु है उनसे सुनता है, उनका आश्रय लेता है, तो ऐसा कथा सुनने से प्रकाशन्ते महात्मना, हृदय में प्रकाश आता है, अंधकार मिटता है। When a hungry man is given food to eat, he feels satiation of hunger and the pleasure of dining simultaneously. अगर कोई भूखा व्यक्ति है, उसको खाना मिलता है, उसको भूख मिटता है और उसको अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है, क्योंकि खाने के पदार्थ में आनंद भी होते हैं। Thus he does not have to ask whether he has actually been fed or not. तो इसलिए ऐसा व्यक्ति को दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सर्टिफिकेट दो, मैंने अभी खाया है, तुम मुझे सर्टिफिकेट दो। अरे तुमने खाया है तो दूसरों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्या है? तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम खुद दे सकते हो। क्यों? तुम्हारा भूख मिटेगा और तुमको अच्छा लगेगा, आनंद की अनुभूति होगी। वैसे ही अगर हम कथा अच्छे से सुन रहे हैं तो हमको सर्टिफिकेट बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, मेरा भक्ति में प्रगति हो रहा है कि नहीं, हम हमारा सर्टिफिकेट खुद कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। Thus, the crucial test of hearing Srimad Bhagavatam is that one should get positive enlightenment by such an act. तो भागवतम सुनने का टेस्ट क्या है? अगर हमने भागवतम सही से सुना है कि नहीं, या सही से पढ़ा है कि नहीं, हमको पॉजिटिव एनलाइटनमेंट, हमारा अनुभूति होना चाहिए, हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर साक्षात्कार आना चाहिए। उसका मतलब है हम भागवतम सुन रहे हैं। टेक्स्ट 6, भूया एव वितिसामि भगवान आत्ममायया यतेदं सृजते विश्वं ध्रुवी भाव्या अधीश्वरे। Translation: I beg to know from you how the percent of Godhead by his personal energies creates these phenomenal universes as they are, which are inconceivable even to the great demigods. तो ये अध्याय में परीक्षित का प्रश्न है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवान कैसे ये ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, अलग अलग शक्तियों से कैसे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जो देवी देवताओं के लिए भी समझने से परे है, इनकंसीवेबल इवन टू द ग्रेट डेमिगॉड्स। कैसे भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, मैं ये विस्तार से समझना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं कि पाश्चात्य देश में वर्णन है गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, हर कोई जानता है, पर भगवान महान कैसे हैं वो परीक्षित जानना चाहते हैं। बाइबल में वर्णन आता है गॉड डिसाइडेड, भगवान ने सोचा लेट देयर बी क्रिएशन, क्रिएशन होने दो, सृष्टि का निर्माण, और क्रिएशन हो गया। पर परीक्षित जानना चाहते हैं विस्तार से कैसे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। देखिए परीक्षित के अभी 7 दिन बचे हैं। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के नहीं बोलते हैं नहीं मुझे ये सब क्रिएशन मत बताओ, मुझे सीधा कृष्ण लीला और वो भी रास लीला ही बताओ, ये सब में मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। नहीं, क्योंकि अगर कोई भगवान से प्रेम करता है, भगवान के हर एक कार्य से भी प्रेम करता है, तो इसलिए परीक्षित जानना चाहते हैं कि उनके भगवान कृष्ण ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया। तो इसलिए अल्टीमेटली ये भौतिक दुनिया में कुछ भी चीज भौतिक नहीं होता, देखने का दृष्टिकोण है। ये भौतिक दुनिया को देखेंगे हम अच्छे से और कृष्ण का हाथ देखेंगे उसमें,
इसमें भी हमको आध्यात्मिक जगत दिखेगा। प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में चल रहे थे और एक शुरुआत के दिन थे और मॉर्निंग वॉक करते थे प्रभुपाद, और उनके जो शिष्य है प्रभुपाद को अलग अलग स्पॉट्स पे लेके जाते थे। रोज एक नया सीन दिखाएंगे प्रभुपाद को। उनको भी लगता था हम भी दिखाएंगे प्रभुपाद को अमेरिका क्या है, कितना सुंदर है। तो एक बार लेके जा रहे थे, कचड़े के डिब्बे के पास लेके गए और भक्त को लगा अरे गलत जगह पे लेके आया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद से माफी मांगने लगे, सॉरी प्रभुपाद हम आपको गलत जगह पे लेके आए। प्रभुपाद बोले नो, मुझे तो सब वैकुंठ ही दिख रहा है, आई कैन सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीवेयर। क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, हर एक चीज में कृष्ण का हाथ देखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं विस्तार से कि कैसे कृष्ण इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका हम तात्पर्य कल सुबह से हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।